नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। संसद में आज यानी सोमवार से बजट सत्र शुरू हो गया है और दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी है। इसी बीच संसद सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने देश के परीक्षा सिस्टम को फ्रॉड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक मामले पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने भी पलटवार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता के इस बयान की वे कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आपको बता दें कि संसद का पिछला सत्र बेहद हंगामेदार रहा था। नीट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने इसमें भी जमकर हंगामा किया था। ये सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चला था। लोकसभा के तमाम सदस्यों को इस दौरान शपथ दिलाई गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद का 22 जुलाई यानी आज से शुरू हुआ सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना यह भी जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों पर लगी पाबंदी के चलते वे आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाते थे, लेकिन अब ये रोक हट गई है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा यह तोहफा माना जा रहा है। इन पाबंदियों को हटाने की वजह से निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वहीं बात करें अगर हिमाचल की, तो उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आज यानी सोमवार को 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है। देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से विधानसभा सीट से हरदीप सिंह बाबा और हमीरपुर विधानसभा सीट पर आशीष शर्मा को आज शपथ दिलाएगी। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा के सदन सभागार में तीनों विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अन्य विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे में अब कांग्रेस के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है और अब सुक्खू सरकार सुरक्षित मानी जा सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में वित्त विभाग को संभालने वाले अफसर बैठक करेंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी संबंधित विभागों की एक बैठक बुलाई है जिसमें पेंशन व वित्तीय लाभ की देनदारी कैसे चुकाई जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि वित्तीय लाभों की देनदारी को लेकर खाली खजाने का तर्क नहीं चलेगा। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि हर हाल में वित्तीय लाभ देने हुई होंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये वित्तीय लाभ देने के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों की एक साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक आज यानी सोमवार को सचिवालय में शाम 4 बजे होगी। इस बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के बाद खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आकलन किया जाएगा। देनदारी कैसे चुकाई जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर व 5 मामलों से जुड़े विभागों के डीलिंग हेड चर्चा करेंगे। बाद में बैठक का सारा आउटकम मुख्य सचिव के जरिए सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में आज और 4 जिलों में कल के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सोमवार और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में मध्यम तीव्रता की व्यापक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यातायात में व्यवधान और निचले इलाकों में जलभराव को लेकर लोगों को आगाह किया है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।